मोदी जी कहते हैं कि बिचौलिए खत्म, बिचौलिए तो इस सरकार में इतने जबरदस्त काम किए साइलेंट होकर के कि जो है पते नहीं चला। और आपको मैं बता दूं, बीजेपी का एक जो योजना है, बीजेपी का सबसे खतरनाक योजना गंगा सफाई जो प्राधिकरण बनाया गया, वह सीधे लूट का प्राधिकरण है। क्योंकि बाढ़, प्राकृतिक की सफाई, पानी बरखा से, गंगा की और समुद्र की सफाई बारिश से, बरसात के पानी से और प्रकृति से होती है, न कि इंसान और सरकार कोई कर पाएगी। उसकी तो जांच भी नहीं होगी, जो पैसा लग गया उसमें उसकी तो जांच भी नहीं, बाढ़ आई चला गया, उसकी कोई जांच भी नहीं, वो सीधे लूट का प्राधिकरण बनाया गया है। ऐसा तो खतरनाक लूट का कोई मंत्रालय नहीं बनाया गया। नेताजी ही नहीं है, दल के प्रत्याशी हैं, और प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी। सुश्री मायावती ने अपना सिपाही भेजा है बलिया जनपद में, जाओ और किला फतह करके आओ, हम तुम्हें विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। रास्ता चलते मिल गए हैं। शुभ नाम बताइए आपका। मेरा नाम कमलदेव सिंह यादव है, वैसे केडी सिंह के नाम से लोग मुझे जानते हैं। केडी सिंह यादव मानव मानव के नाम से लोग क्षेत्र में जानते हैं जी। विधानसभा कौन सी है जिससे और विधानसभा 360 फेफना है जी। ग्राम सभा नगवा गांई का मैं इस समय प्रधान हूँ, विकासखंड सुहाव, थाना चितबड़ा गांव के बगल में जी मेरा घर पड़ता है। बहन जी ने आप पर विश्वास किया है कि जाओ और फतह करके आओ, फतह कर देंगे। बहन जी ने हमारे ऊपर भरोसा किया है। हाँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि बहन जी को भरोसा कायम होगा। मैंने बहन जी से भी कहा है कि नीला झंडा झुकने नहीं दूंगा। मैं उस समय भी बोला था और इस बार भी बोला हूँ, और बहन जी का संपूर्ण हमारे ऊपर आशीर्वाद है। और मैं जनता के बीच में कल से आ चुका हूँ, और जो है परसों मेरा नामांकन, कल मेरा नामांकन होगा। और उसके बाद जनता जो है यहाँ परिवर्तन चाहती है, क्योंकि मैं बहुत पहले से भी जनता के गांव-गांव नबज टटोला हूँ कि जनता का मूड क्या है। जब भी अगले दलों से और अन्य दलों से जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, और भूतपूर्व में भी रहे हैं, पूर्व में भी रहे हैं, और अभी भी प्रत्याशी वो लोग हैं, लेकिन जनता उनको देखना नहीं चाहती, न पसंद कर रही है। क्योंकि जनता के किसी भी काम में ये लोग सहयोग नहीं कर पाए हैं। जनता के दुख दर्द पर मरहम पट्टी नहीं बांध पाए हैं। जनता के दुख सुख में शामिल होने का काम इन लोगों ने नहीं किया है। जनता की किसी भी समस्या में ये लोग खड़े नहीं उतरे हैं। और स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्थाओं में ये कभी भी अपना भागीदारी सुनिश्चित नहीं किए। न जनता से पूछे, न बच्चों से पूछे, न विद्यालय में अध्यापकों से पूछे कि क्या आप लोग पढ़ाने आते हो, पढ़ने जाते हो कि नहीं जाते हो। जबकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि जितने भी उनके विधानसभा में प्राथमिक विद्यालय पढ़ते हों और चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पढ़ते हों, उनके द्वारा मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, और वो लोग मॉनिटरिंग नहीं किए हैं। उसके बाद सड़क की हालत खराब, किसानों की व्यवस्था की हालत खराब। यहाँ किसान मंडी में जाता है धान और गेहूं लेकर के, वहाँ परेशानी उसको झेलना पड़ता है। 10-10 दिन उसका ट्रैक्टर खड़ा रहता है। एकदम बिल्कुल ये जो जनप्रतिनिधि फेफना विधानसभा और विधानसभाओं की तो बात छोड़िए, वहाँ क्या है क्या नहीं है उन पर मैं बहस नहीं करना चाहता। लेकिन इस विधानसभा का मैं रहने वाला हूँ, इस विधानसभा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वह भी एक समाजसेवी हूँ, राजनैतिक व्यक्ति हूँ, और निरंतर मैं 22 साल से लगा हूँ, और मैं बहुजन समाज पार्टी में 22 साल से काम करते हुए आ रहा हूं। मैं चुनाव लड़ने के दौड़ में था ही नहीं। बहन जी ने मुझे बुलाया और बुला के कहा कि जाकर के आपको चुनाव लड़ना है। उनके दिशा निर्देशन में, उनके आशीर्वाद पा करके मैं विधानसभा में घूम रहा हूं। आज जो है तमाम जनपद के पदाधिकारियों के मीटिंग थी। मीटिंग में सारा तय किया गया कि हम लोगों को कैसे क्या करना है। बाकी यह जनता, यहाँ की जनता जो है इन सारे नेताओं को निगलेक्ट कर चुकी है, और कोई सारे लोग लड़ाई से बाहर हैं, कोई लड़ाई में है ही नहीं है। दोस्तों, फेफना, बलिया का फेफना विधानसभा, जहां से योगी के काफी खासम खास उपेंद्र तिवारी यहां से मंत्री रहे। 5 साल में सड़कें वैसे ही रह गई, और कहीं कुछ क्या, जैसे 1-2 काम उनका अच्छा बताइए। हमको तो सर बता रहे हैं आपको 0 बटा सन्नाटा मंत्री जी का क्यों, यही है 0 बटा सन्नाटा लग रहा है। मन से आप लोग हैं कि बस नहीं, मन से है, मन से है। अच्छा, 0 बटा सन्नाटा। आप गमछा वो वाला लिए हैं, उसको लोग बताते हैं कि योगी वाला गमछा। नहीं, ये भक्त है, भक्त। अच्छा, भोलेनाथ के भक्त गमछा हम लगाते हैं। अच्छा, गमछा लगाएंगे और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट देंगे मन से बुझे हुए मन से आप लोग बोल रहे हैं। इसलिए कि हमारे गांव के भाईचारा सब कुछ है। तो क्या लग रहा है, जैसे पर्चा दाखिल आप कल करेंगे और काफी इस दल से उस दल में लोग आ रहे हैं, उस दल से उस दल में जा रहे हैं। एक तो यह है कि बहन जी ने संघर्ष नहीं करने दिया किसी को, कहेंगे नहीं धरना प्रदर्शन नहीं करना है, घेराव नहीं करना है। तो 5 साल में
बहुजन समाज पार्टी ने कुछ सड़क पर उतर करके कुछ बताया है कि ऐसे घालमेल हो रहा है, ऐसे लूटपाट हो रही है, कुछ विकास नहीं हो रहा है? नहीं, संदेश बहन जी ने दिया है। हाँ। और हर बार दिया है। और बहन जी जो है मतलब जो है बहुजन समाज पार्टी के लोगों के लिए, देश के लिए, वो चूंकि बाबा साहब ने जो संविधान में व्यवस्था दिया है और उस व्यवस्था को मूल रूप से गांव स्तर पर गरीब और जो है मजदूरों को उतारने के लिए अभी भी बाबा साहब द्वारा संविधान में रचित व्यवस्था, कुछ मौलिक अधिकारें हैं जो मानव से मूलभूत व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, वो अभी तक वह लागू नहीं हो पाया है जमीनी स्तर पर। नहीं तो ये गरीबी नाम की चीज़ नहीं रह जाती, गरीबी मिट जाती। बाबा साहब उस संविधान के अंतर्गत दिया है और उसी संविधान के तहत 2009 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया, जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष को शिक्षा पाना फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। कॉपी, किताब, कपड़ा, भोजन, स्कूल, अध्यापक सब कुछ मुहैया करा करके 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य विषय बनाया गया है। उसको कॉपी भी, किताब भी, कपड़ा भी, तो भाई साहब शिक्षा तो दे रहे हैं, कॉपी, किताब, स्वेटर और जूता मोजा सब कुछ दे रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, मध्याह्न भोजन भी बन रहा है। तो जो आरटीई की बात आप कर रहे हैं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, वो उसका तो पालन हो रहा है, गड़बड़ी कहाँ हो रही है? गड़बड़ी स्थानीय स्तर पर है सर। जैसे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है कि फंडामेंटल रखे। हम आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, आज़ादी मेरा फंडामेंटल राइट है। और आज़ाद देश में हमको जो संविधान में अधिकार दिया गया है, यह अधिकार गांव के लोग, मजदूर, किसान को पता नहीं है। इसको कैंपेनिंग, इसको जो है जागरूकता लाने की ज़रूरत है, इसमें जो है अवेयरनेस प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस द्वारा बताने की ज़रूरत है कि आपको संविधान के तहत ये अधिकार है। और विद्यालय, प्राथमिक विद्यालयों की मॉनिटरिंग जनप्रतिनिधि द्वारा होती नहीं है, इसीलिए तो मानी मास्टर है, मानी बच्चे हैं। उनको बताया जाए कि आपको शिक्षा से ही विकास होना है और शिक्षा ही मूल व्यवस्था, मानव के विकास की मूलभूत व्यवस्था है। वह कहेंगे जैसे ऑपरेशन कायाकल्प चलाया गया, स्कूलों की रंगाई पुताई हो गई, स्कूलों में शौचालय बन गए, पेयजल की सुविधा हो गई, ऐसा कहना है। और बहुत हद तक मैं देख रहा हूँ नहीं हुआ भी है। इसको चलिए, आप अच्छे हैं जो सही बात स्वीकार नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या यह नहीं लगता कि ग्राम प्रधान की जो जिम्मेदारी, आप एक जागरूक हैं, जब आपने आरटीई कहा है तो मुझे मजा आया है। एक बात और बता दें दोस्तों, मैं रास्ता चलते, अभी तक मैंने कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं किया है, एक वीडियो मैंने किया था सुरेंद्र सिंह का, और कहा था कि आपका टिकट कटेगा तो आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जाएंगे हिमालय की कंदरा में जाएंगे। बहरहाल चलिए, तो यह प्रधान जी हमको पहचान गए हैं और बड़ा आनंद आया है। कहें गुरुजी आपका वीडियो देखता रहता हूं, फिर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि 5 साल तक बहन जी कुछ नहीं बोली, कहा जाएगा कि कुछ बोली नहीं और भैया सब होता रहा और बहन जी कुछ नहीं बोली, तो कैसे बहन जी आएंगे? ना, बहन जी का ये जो है बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं, एक मिशनरी है। हाँ। ये मिशन है। हम लोग कहीं कहीं बैठे नहीं थे, हम लोग अपना मिशन चला रहे थे। हम लोग अंडरग्राउंड लोग मिशन चलाते हैं। अच्छा। और हमारा पार्टी का अंडरग्राउंड मिशन चलता है। और अंडरग्राउंड सारे चीज एक एक जो है, जो भी सरकार वर्तमान में चल रही है, इसके एक एक नीतियों को हम लोग अध्ययन हमारे राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर, गांव स्तर तक मॉनिटरिंग लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर धोखा होने जा रहा है, ये काम हो रहा है, सबको सतर्क किया जाता है, सबको बताया जाता है। अंडरग्राउंड संगठन है सर। मतलब 5 साल आप लोग काम किए हैं? हाँ, बहुत काम किए हैं। बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है, सरकार बनने जा रही है, हर जगह ये इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया है। अब हमको हम चुनाव लड़ने के तैयार नहीं था, हम दौड़ में नहीं था ना, मैं एप्लीकेशन दिया था, लेकिन बहन जी ने हमको सोचा कि वो समाज सेवी है, वो संस्था चलाता है, वो जनता के दुख दर्द महसूस करता है, गरीब किसान का बेटा है, यादव है, अहिर शुद्ध रूप से है, जहाँ पशुपालन का काम भैंस और गाय पाली जाती है। हम लोग जो है किसान शुद्ध रूप से हैं, गाँव का बेटा हूँ। हमको भरोसा है कि जो पशुपालन में लगे हुए हमारे बिरादरी के लोग हैं वो मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त होने वाला, और एकदम लग रहा है कि नहीं, परिवर्तन बहुत जरूरी है। और इसमें इनको अगर टक्कर देना है तो बहुजन समाज पार्टी ही टक्कर दे सकती है और यही शिकस्त देगी और बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी। लोग बता रहे हैं कि सपा से सीधी टक्कर है भारतीय जनता पार्टी। नो, सपा उपा सब लड़ाई से बाहर है। उपेंद्र तिवारी बहुत दूर है, इसलिए कि उनके कारगुजारी है, उनके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, उनके ऊपर चार्ज लगा हुआ है। जैसे कि जो है जनता के बीच में कभी खरा नहीं उतरे, अब तो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, घड़ियाली भाषण दे रहे हैं। इससे जनता जान रही है कि फिर धोखा का शिकार होंगे और फिर जनता 5 साल धोखा की शिकार होगी। भाई साहब विधायक होंगे तो पहला काम क्या करेंगे आप?
पहला सर मेरा काम होगा विधायक होने के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था मैं दुरुस्त करूंगा। नौजवान जो बेरोजगार है उसको रोजगार से जोड़ने का प्रयास करूंगा। उसके बाद जो और गांव के मजदूर और किसान हैं, किसानों को जो है व्यवस्थित करने के लिए जो भी सरकार से लड़ना होगा, जो भी करना होगा, तमाम जो है सरकार की योजनाएं हैं किसानों तक वह जानकारी के अभाव में पहुंच नहीं पाती है, उसके लाभ बिचवलिए लोग ले लेते हैं। मोदी जी कहते हैं कि बिचवलिए खत्म। बिचवलिए तो इस सरकार में इतने जबरदस्त काम किए साइलेंट होकर के कि जो है पते नहीं चला। और आपको मैं बता दूं, बीजेपी का एक जो योजना है, बीजेपी का सबसे खतरनाक योजना गंगा सफाई जो प्राधिकरण बनाया गया वह सीधे लूट का प्राधिकरण है। क्योंकि बाढ़ प्राकृतिक की सफाई पानी बरखा से, गंगा की और समुद्र की सफाई बारिश से, बरसात के पानी से और प्रकृति से होती है, न कि इंसान और सरकार कोई कर पाएगी। उसकी तो जांच भी नहीं होगी, जो पैसा लग गया उसमें उसकी तो जांच भी नहीं, बाढ़ आई चला गया, उसकी कोई जांच भी नहीं। वो सीधे लूट का प्राधिकरण बनाया गया है। ऐसा तो खतरनाक लूट का कोई मंत्रालय नहीं बनाया गया। भाई साहब, एक अंतिम विषय, 29 विभाग, जैसे केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है, वैसे ही गांव सरकार है। गांव सरकार में मतलब 29 विभागों को इसके साथ किया गया है गांव सरकार के, और सरकार अधिकार दे नहीं रही है। इस पर भी कुछ करेंगे आप, चूंकि प्रधान वही अधिकार की लड़ाई मैंने जो है अपने संगठन जब प्रधान हुआ तो मैंने जो है प्रधान महासभा का गठन कर दिया हूं, और उस गठन के माध्यम से मैं हाईकोर्ट कई मामले को लेकर के हाईकोर्ट जा, इसलिए कि जो काम सरकार नहीं कर पाती है मैं हाईकोर्ट में जाता हूं। मेरा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम जो संपूर्ण रूप से लागू नहीं है, केवल सरकारी विद्यालयों में है। हमारे देश में 2 प्रकार की शिक्षा संचालित है, एक जो है गवर्नमेंट के द्वारा और दूसरा जो है प्रबंधक के द्वारा। प्रबंधक द्वारा जितने विद्यालय संचालित है उसमें जो है आपका निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य का पालन नहीं हो पा रहा है। तो उसको पालन कराने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिका दायर किया हूं, जनहित याचिका, कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को संपूर्ण रूप से लागू किया जाए। और उसके बाद और तमाम सारी, अभी एक और मैं लड़ाई लेकर के आप आए होंगे, अभी बरसात आ जाएगी तो आपकी गाड़ी निकल करके इधर नहीं आएगी। इधर जो है कम से कम 10 गांव प्रभावित होंगे। कोई भी नेता, कोई भी मंत्री इस मुद्दे को उठाया नहीं कि जो ये अंडरपास जो रेलवे ने बनाया है वह जो है खतरनाक पास बनाया है, उसमें जो है खतरा की घंटी पैदा कर दिया है हमारे इधर के जाने वाले लोग, जनता का। कोई भी बच्चे पढ़ करके सज धज करके स्कूल से जाते हैं, जाकर के उसमें मैं नहा करके डूब जाते हैं। महिलाएं श्रृंगार करके जाती हैं, उनका श्रृंगार खराब हो जाता है, और बरसात का पानी उसी में रहता है। उसके लिए मैं हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के लिए वकील से बात करके लिखा पढ़ी करके ठीक कर दिया हूं। और ये जो है कॉन्फ्रेंस द्वारा वहां सुनवाई हो रही है, इसी दाखिल नहीं हुआ, नहीं तो अब तक दाखिल होकर के मैं इसको तोड़वा करके ऊपरगामी बनवाऊंगा। लड़ाई मेरी प्राथमिकता में है। मुझे अच्छा लगा इस मामले में कि कानूनी रूप से भी आप जानकार हैं और जागरूक हैं। चुनाव में क्या होगा दोस्तों मुझे नहीं पता, रास्ता चलते मुलाकात हो गई है केडी सिंह यादव साहब से, और अच्छी बात हुई। और चलिए, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल। दुबे जी, आपको मैं सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो है मैं आपको देखना और आपसे मिलना चाहता था, क्योंकि आप जो है गांव कहां पहुंच जाएंगे, किस जगह पहुंच जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। मैं कहां आपका यूट्यूब चैनल में देखता हूं, मैं आपका फैन हूं। और मैंने देखा रवीश कुमार के जब घर गए तो हमने कहा कि यार बहुत सुनता था, देखता था, लेकिन जब रवीश कुमार के घर गए तो रवीश का मैं फैन और आप मेरे फैन, आप हमारे देवता हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और जो है बहुत हमको अच्छा लगा। और मैं निवेदन करूंगा कि हमारे घर पर आप भोजन करके ही जाएं। नहीं, आज तो हम निकल रहे हैं, कभी हम आएंगे। और हम हैं मोहम्मद सेठ साख, जिनका अभिव्यक्ति इंडिया चैनल है। और हम बोल रहे थे इसलिए खामोश रहे कि हमारे अग्रज बोल रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।